छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में ईडी ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में अपनी फाइनल चार्जशीट को पेश किया। 39,800 पन्नों की चार्जशीट में कुल 81 आरोपियों के नाम हैं। वहीं 15 कंपनियों को भी आरोपी बनाया है, जिनकी संपत्तियों को अटैच करने का सिलसिला जारी है। आरोपियों में चैतन्य बघेल, सौम्य चौरसिया का नाम भी प्रमुख रूप से शामिल है और इस चार्जशीट के बाद मामले में अब ट्रायल भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 29,800 पन्नों की फाइनल चार्जशीट कोर्ट में पेश। मामले में कुल 81 लोगों को बनाया गया आरोपी। अब तक 22 अधिकारी, कारोबारी और नेता गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 साल जांच के बाद आखिरकार अपनी फाइनल चार्जशीट रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश कर दी है। ईडी की फाइनल चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार समय पर दाखिल की गई और इसमें डिजिटल सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, संपत्ति दस्तावेज और गवाहों के बयान शामिल हैं। ईडी की ये फाइनल चार्जशीट 29,800 पन्नों की है और ईडी ने शराब घोटाले मामले में कुल 81 लोगों को आरोपी बनाया है और अब तक मामले में 22 अधिकारी, कारोबारी, नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। घोटाले में ईडी ने 59 नए लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें सौम्य चौरसिया, निरंजन दास, FL10 लाइसेंस धारक, डिस्टिलर्स और आबकारी अधिकारी शामिल हैं। बीते शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश करने से पहले ईडी ने बुधवार गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने भाटिया वाइन, छत्तीसगढ़ी डिस्टिलरी, वेलकम डिस्टिलरी और आबकारी अधिकारियों की संपत्ति अटैच की। शराब बनाने वाली तीनों कंपनियों की 68 करोड़ की चल अचल संपत्ति अटैच हुई। साथ ही शराब घोटाले में शामिल 31 आबकारी अधिकारियों की 38 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने अब तक कुल 382 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की है। शराब घोटाले के इस पूरे मामले में ईडी ने 15 कंपनियों को आरोपी बनाया। चार्जशीट पेश होने के बाद कोर्ट अब शराब घोटाले मामले में ट्रायल शुरू करेगा, जिसमें आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे और इसके बाद गवाहों के बयान सबूतों को लेकर सुनवाई होगी। हालांकि शराब घोटाले में जांच कर रही छत्तीसगढ़ ACB EOW ने सुप्रीम कोर्ट से जांच की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और उनकी तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्य चौरसिया भी आरोपी है। मामले में बीते 22 दिसंबर को रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने रायपुर स्पेशल कोर्ट में चैतन्य बघेल के खिलाफ करीब 3,800 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। आरोप है कि चैतन्य को घोटाले में 200 से 250 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं EOW ने चार्जशीट में दावा किया है कि सिंडिकेट के जरिए अवैध उगाही की राशि का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर चैतन्य बघेल से जुड़ा है। घोटाले में चैतन्य बघेल की सीधी संलिप्तता है। जांच में चैतन्य बघेल की भूमिका तत्कालीन आबकारी विभाग में वसूली सिंडिकेट को खड़ा करने और संरक्षक के रूप में पाई गई। फिलहाल चैतन्य जेल में है। इधर ईडी ने बीते 16 दिसंबर को शराब घोटाला मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्य चौरसिया को गिरफ्तार किया गया। ईडी के मुताबिक पिछली सरकार के दौरान राज्य में हुई कई घोटालों में पैसों के मैनेजमेंट में सौम्या की अहम भूमिका रही है। ईडी ने आरोपियों के बयान के आधार पर सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। ईडी को सौम्या रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, चैतन्य बघेल के बीच हुई चैट्स में कई अहम सबूत मिले हैं। ईडी का दावा है कि सौम्या लीकर स्कैम नेटवर्क को कोऑर्डिनेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। घोटाले से सौम्या को करीब 100 करोड़ रुपए मिलने का आरोप है और अब इस पूरे मामले में ईडी ने कोर्ट में अपनी फाइनल चार्जशीट पेश की है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी छत्तीसगढ़ के 3,000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले के मामले में सुनवाई भी शुरू होगी और फैसला भी आएगा। न्यूज़ डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।